बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और थोड़े से अज्जा के साथ बनने वाली डिश। ये चिकन और अंडे से बनती है और इसका नाम है चिकन फ्रीटाटा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। सबसे पहले हमें 4 अंडे चाहिए, 2 टमाटर, ये मैंने बारीक काट लिए हैं, 2 बड़े प्याज, ये भी बारीक काट लिए हैं जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, 1 कप बॉयल श्रेडेड चिकन, हरी मिर्चें 2 बारीक काट ली हैं मैंने, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, नमक एज पर टेस्ट, और ये ऑरिगानो है 1 टीस्पून। ऑयल कुकिंग के लिए पैन में ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 स्पून ऑयल शामिल कर दिए मैंने पैन में। पैन गरम हो गया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक डाइस में कटे हुए प्याज, और इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। इसके बाद हम बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो लहसुन अदरक और प्याज जल सकते हैं। अब मैं इसमें कटे हुए 2 अदद टमाटर शामिल कर दूंगी। ये मैंने बारीक काट लिए थे, और इनको भी लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आप इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लें ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें काट ली थी, उनमें से मैं आधी डाल दूंगी अभी, और बाकी फिर हम बाद में एंड में डालेंगे। आप देख रहे हैं कि टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और बड़ा अच्छा सा मसाला नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर अपने बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर। ये तकरीबन मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। नमक ½ टीस्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और काली मिर्चें अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाएं। अब मैं शामिल कर दूंगी 1 कप श्रेडेड चिकन। चिकन मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मसाले में अच्छी तरह से कोट कर देंगे ताकि मसाला सारा एक यकजान हो जाए। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी। मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। ये 2 टीस्पून है। इसको हम अच्छी तरह से शामिल करके मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस का इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस चिकन की डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। इवन बड़ों का भी ये बहुत फेवरेट है। मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। चिकन का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ी सी जगह बना के 1 अंडा शामिल कर दूंगी। इसी तरह हम सारे अंडे शामिल कर देंगे।
इसी तरह हम चारों अंडे शामिल कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इससे ज़्यादा अंडे डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये बहुत आइडियल रहता है बर्गर्स और सैंडविचेस के अंदर लगाने के लिए। अब मैं ऊपर से हल्की सी काली मिर्च छिड़क रही हूँ। हरी मिर्चें ये हम थोड़ी सी ऊपर से डाल देंगे। इस तरह डालने से ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरे पास 1 टीस्पून ऑरिगानो लीव है। ये ड्राई ऑरिगानो है। ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे। अंडे बहुत अच्छी तरह से पक रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। 10 मिनट हो गए थे अंडों को पकते हुए। अब अंडे बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं योक भी इसकी सारी पक गई है। मज़ेदार चिकन फ्रीटाटा बिल्कुल रेडी है। आप इसको बर्गर या सैंडविचेस की फिलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार चिकन फ्रीटाटा विद ऑरिगानो बिल्कुल रेडी है। आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ खा सकते हैं। पराठे के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ, या बर्गर्स, ब्रेड और सैंडविचेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।